Class 10 Maths. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा कि एक मोटर बोट का स्पीड शांत पानी में कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। या इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जिधर पानी का बहाव है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और जिधर पानी का बहाव है उस तरफ जाने के मुकाबले में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आप अप स्ट्रीम जाए या डाउन स्ट्रीम जाए, अप स्ट्रीम जाए या डाउन स्ट्रीम जाए। डिस्टेंस तो बराबर है दोनों में 24 किलोमीटर पर। तो गिवन स्पीड ऑफ मोटर इन स्टिल वाटर इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्टीप ऑफ बोट अप स्ट्रीम जाने में कितना स्पीड होगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। सिंस टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहाँ पे दो टाइम हो गए, t1 अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो t1 है, यानी 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। 24 डिस्टेंस है, 18 माइनस एक्स स्पीड है। उसी तरीके से t2 डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 24 किलोमीटर अपॉन 18 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। नाउ t1 माइनस t2 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 आवर मोर हो रहा, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में इसलिए t1 माइनस t2 क्या होंगे 1 24 माइनस 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स एलसीएम हो जाएंगे 24 कॉमन 18 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स। अब यहाँ पे 18 और 18 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x इंटू 24 इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो रहा है 24 इंटू 2x। नेक्स्ट 24 इंटू 2 48x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फैक्टराइज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, 54x माइनस 6 करते हैं तो 48 आता है, 54 इंटू 6 करते हैं तो 324 आता है। तो अब यहाँ पर ये दोनों से क्या ले लेंगे x कॉमन इंटू एक्स प्लस 54 माइनस यहाँ से 6 कॉमन x प्लस 54 इक्वल टू 0, x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। और दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 होगा, x प्लस 54 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 54 और इस इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल टू 6। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर।